राजस्थान की अंतर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, अंता चुनाव में बीजेपी की हार तय है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले ही बीजेपी बौखलाई हुई है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं और इसमें लगातार देरी हो रही है, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, चुनाव न कराकर सरकार न केवल संवैधानिक नियमों की अनदेखी कर रही है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी कमजोर कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के अधिकांश निकाय और पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। सरकार ने इन संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त कर कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। वहीं कोटा, जयपुर और जोधपुर नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद वहां भी संभागीय आयुक्तों द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ चुनाव न कराना ये बीजेपी की हताशा को तो दिखाता है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव न करवाकर ये बात साबित कर रही है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में काफ़ी समय से बीजेपी के अंदर गुटबाजी देखने को मिल रही थी। वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच नाराजगी देखने को मिली। इतना ही नहीं, अंता उपचुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी से नाराज रामपाल ने निर्दलीय ही नामांकन दाखिल कर दिया था, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई थी। हालांकि रामपाल को बहुत मना कर बीजेपी ने वापस अपने साथ मिला लिया, लेकिन एक बात तो तय है कि क्या वाकई अंता उपचुनाव में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। हाल ही में सचिन पायलट ने भी ये साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर रही है। अंता उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने ये तक कह दिया था कि राजस्थान में जो सरकार है वो वेंटिलेटर पर है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बीजेपी को अंता उपचुनाव में हार का डर सता रहा है क्योंकि जनता जो है वो सीएम भजनलाल के कामकाज से खुश नहीं है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो पाती है या फिर नहीं। हालांकि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं।